मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का मुआहदा तय पा गया। आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। कौमी असम्बली का स्पीकर मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ बोले ये इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ और मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेगा। मुस्लिम लीग नून 12 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान में अक्सरियती पार्टी बन गई। PB 41 और 51 से भी आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। पंजाब असम्बली के भी मज़ीद 2 आज़ाद अरकान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं इलेक्शन नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी किए जाएं। DC इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दे रखा है। इख्तियारात से तजावुज के केस में अदालत ने इरफान नवाज मेमन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नाम भी ECL में डालने का हुक्म। माशाल्लाह इनफरादी फैसला है। फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हम माजी को देख रहे हैं मगर मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा एक जज ने इंटरव्यू में कहा उन पर दबाव था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। फरवरी को प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है सर। आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? ये ऐवान भी है, मैदान भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या सियासत मैदानों में होनी है? आ जाए ऐवानों के अंदर, एहतजाज करें। सेनेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया। ऐवान वाला में मुबैना इंतखाबी धांधली पर गर्मा गर्म बहस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और इस्तीफे का मुतालबा। PTI के इल्जामात। नून लीग दिफा में आ गई। PTI के सेनेटर अली जफर बोले प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल धांधली की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाबी वार। बोले हो सकता है 5-10 सीटें इधर उधर हुई हों। इलेक्शन में मसला है तो ऐसा नहीं कि आपके फॉर्म 45 मुकद्दस हैं। आज बानी PTI जेल में है तो 2018 में नवाज शरीफ कहाँ थे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। धांधली की तहकीकात के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाना आवाम की तौहीन है। मुल्की मसाइल खत्म करने के लिए सब मिलकर बैठें। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आरोज के बयानात कलमबंद कर लिए। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की कौमी और सूबाई असम्बलियों के आरोज के बयानात रिकॉर्ड किए गए। बयानात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया गया। पैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। तवक्को है रिपोर्ट आज तहकीकाती कमीशन को पेश कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून 12 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान में पहले नंबर पर आ गई। PB 41 और 51 से आज़ाद उम्मीदवार वली मोहम्मद अब्दुल खालिक नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ का नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत पर खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं।
उधर पंजाब से भी मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 180 से एहसन रजा, PP 128 से गज़नफर कुरैशी की नून लीग में शमूलियत। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात में दोनों को मुबारकबाद दी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। नौशहर फेरोज में मरकजी रहनुमाओं की क़यादत में धरना। पीर सदरुद्दीन राशदी बोले, बॉक्स में बैलेट पेपर कितने गए पता चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीर पेगारा ने कह दिया, मैंडेट वापस लेने तक हम एहतजाज करते रहेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा में मुजाहरे। तहकीकात का मुतालबा। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। 4 जमाती इत्तेहाद का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली पर 23 फरवरी से एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, पोलिंग स्टेशंस पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को इबरतनाक जीत मिली। उधर कराची में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज आ जाएं तो सब सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दफा इसका एक्शन ले लें। पाकिस्तान में 4 दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज मुतासिर। अली मोहम्मद खान का कहना है, आज़ादी इजहार राय हर शहरी का हक है। सोशल मीडिया बंद करने से सच दबाया नहीं जा सकता। पीटीआई रहनुमा का एक्स की बंदिश चैलेंज करने का ऐलान। ये बात दुरुस्त है कि फैज साहब उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन ये बात भी तय है कि बाजवा उस वक्त इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आए थे कि इमरान खान साहब ने ये ऑफर भिजवाई थी कि आप लोग VONC वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वापस ले लें, अपनी करारदाद को, तो मैं असेंबली जो है वो तहलील कर देता हूं और उसके बाद फिर इलेक्शन करा देते हैं। और बाजवा साहब ने जोर दिया था काफ़ी अपोजिशन के लीडरान पे कि आप ये बात मान जाएं ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। ये बात तय है, इसमें कोई बहस नहीं है। बानी PTI अदम एतमाद की वापसी के बदले असम्बली तहलील करने को तैयार थे। मिफ्ता इस्माइल का सनसनीखेज इंकशाफ। स्टेट टॉप प्रोग्राम में बोले, कमर जावेद बाजवा बानी PTI के पैगाम लेकर आए थे। बाजवा साहब ने मामला खत्म करने के लिए अपोजिशन पर जोर डाला। ना मानने पर इजहार नाराजगी भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कोहसार मार्केट में पेश आए वाक़े पर वजाहत दे दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, वो ख्वाजा साद रफीक के साथ इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में मौजूद थे। अक़ब में 3 ख़वातीन बैठी थीं। ख़वातीन ने नून लीग के खिलाफ बात की, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने ख़वातीन के करीब जाकर कहा, वो बहनों जैसी हैं, इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं। एक खातून ने उसी दौरान उनसे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश भी की। शदीद बर्फबारी से मुल्क के बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सवात की सड़कें बर्फ में दब गईं। कालाम और मालम जब्बा में पैदल चलने वाले रास्ते भी बंद। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम और गिलगित स्कर्दू रोड बंद। वादी नीलम और वादी रीपा में 2.5 फुट और पहाड़ों पर 5 फुट तक बर्फ। मवासाती निज़ाम मुतासिर। बर्फबारी की वजह से तौहीदाबाद और कुंडला के दर्द में बर्फ में फंसी 10 से ज़ायद गाड़ियों को निकाल लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अब्र रहमत जहमत बन गई। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। तहसील काटलंग में 2 कमसन भाई तालाब में डूबकर चल बसे। पेशावर में छत गिरने पर 2 अफराद मलबे तले दबकर मारे गए। PDMA ने 6 अफराद जाम हक होने की रिपोर्ट दे दी। न्यू चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीज बच्चों से इफ्तिताह कराया। मोहसिन नकवी का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना। वज़ीर आला का कहना है कि कम अरसे में एक और नामुमकिन का मुमकिन बनाया।
امریکہ نے الجزائر کی غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد تیسری مرتبہ ویٹو کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق قرارداد کے حق میں 13 ووٹ پڑے۔ برطانیہ نے ووٹنگ سے اجتناب کیا۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت تھم نہ سکی۔ 24 گھنٹے میں مزید 107 فلسطینی شہید، 145 زخمی۔ برطانوی شہزادے ولیم نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کی ماہ رمضان تک یرغمالی رہا نہ کرنے پر رفح میں زمینی آپریشن کی دھمکی۔ یورپی یونین نے اسرائیل کو رفح پر چڑھائی کرنے سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی بربریت پر حوثی خلیج عدن میں سرگرم، 2 امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ادھر عالمی عدالت انصاف میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف کیس کی سماعت 1 ہفتہ جاری رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کو اسرائیل کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ جرمنی میں تقریب کے دوران لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا، امریکہ کو غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کی مسلسل دوسری فتح۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے مات دے دی۔ ملتان سلطانز نے 145 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ رضا ہنڈرکس 58 اور کپتان محمد رضوان 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صحرا میں فراقیں بڑھتی جیپوں کا شور آج سنائی دے گا۔ بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی کے انتظامات مکمل، ریلی کے لیے 2 ٹریک بنائے گئے۔ ٹرافی کی تقریب رونمائی بہاولپور جم خانہ میں ہوئی۔